हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन की टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज अ एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट यानी कि पावर की फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई। अब फंक्शन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स इज़ अ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंजिंग वेरिएबल, ओके। एक्स अच्छा वो पावर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या हमारे पास सेकंड है वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x। इस तरह से जितनी भी हमारे पास एग्जांपल्स होंगी जिसमें वेरिएबल पावर में एग्जिस्ट कर रहा हो, ऐसे हम फंक्शन को कहते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथम, इस टर्म से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, 9th क्लास में प्रॉपर एक चैप्टर था लॉगरिथम का, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन इफ़ x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y, ठीक है। अगर x इस तरह से एग्जिस्ट करे देन y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इस लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर बेस मतलब a इक्वल हो 10 के तो वो बन जाएगा log ऑफ 10x, और इस लॉगरिथम का एक स्पेसिफिक नाम है कॉमन लॉगरिथम। लॉगरिथम ऑफ x। और अगर यही बेस इक्वल हो एक्सपोनेंट के e के तो ये बनेगा log ऑफ ex, और इसका हमारे पास नाम है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन की टाइप है हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस, आप इस टर्म से ये टर्म पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। और ये यूजुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स में यूज़ होता है। तो ये है, इसमें हमारे पास सबसे पहले साइन हाइपरबोला का फार्मूला है एच एक्स का। ये एच जो है ये हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका हमारे पास फार्मूला है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। इनको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। कॉज हाइपरबोलिक का फार्मूला है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। टेंजेंट हाइपरबोलिक का फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉज हाइपरबोलिक एक्स, जो कि इक्वल आएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका यहीं से हमारे पास जनरेट होंगे फार्मूलाज। कॉट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला बनेगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। कोसिकेंट का बनेगा 2 ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और सीकेंट का बनेगा 2 ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये सारे हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूलाज हैं और इन सब फार्मूलाज को इसी तरह से याद करना है।
नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन या इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब जो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस है ना, ये सारे के सारे लॉगरिथम की फॉर्म में, नेचुरल लॉगरिथम की टर्म में एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स, जो कि इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सेकेंड फार्मूला है कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स, जो कि इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। थर्ड फार्मूला है टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स and mod of x is less than 1. Cot hyperbolic inverse of x is equal to 1/2 natural log of x plus 1 over x minus 1 and mod of x is less than 1. Secant hyperbolic inverse of x is equal to natural log of 1 over x plus square root of 1 minus x square over x, where 0 less than x less than and equal to 1. Cosecant hyperbolic inverse of x is equal to natural log of 1 over x plus square root of 1 plus x square over mod of x where x is not equal to 0. ये सारे के सारे फार्मूलाज हाइपरबोलिक फंक्शन के और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के आपने एज इट इज़ याद करने हैं। ईजी है याद करना, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज याद किए थे उसी तरह से अभी हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूलाज याद हो जाएंगे। ना भी हों तो ट्रिक बताऊंगी कि हर रोज़ आप ऊपर से बुक से देख के हर रोज़ इन सारे फार्मूलाज को लिखा करना 2-3 दफ़ा लिखोगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन है, इफ़ y इज़ ईजीली एक्सप्रेस्ड in term of independent variable x then y is called explicit function। ठीक है, y मीन्स f ऑफ x ही है। ठीक है, अगर y जो है उसको हम x की टर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकें तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे कि हमारे पास अगर y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 के, ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है y ओवर एक्स माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6, तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब हम y को सेपरेट कर सकते हैं, x को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे y कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू 6 एंड y इज़ इक्वल टू y इंटू 1 माइनस 2x ओवर x इज़ इक्वल टू 6 एंड y इज़ इक्वल टू 6x ओवर 1 माइनस 2x। ठीक है, तो हमने y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है।
एक्सप्लिसिट फंक्शन के ऑपोजिट फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि इफ़ x एंड y आर सो मिक्सड अप दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, then such a function is called implicit function. If x and y are so mixed that y cannot be expressed in terms of independent variable x, then y is called implicit function. सपोज हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरह से इसके साथ मिक्सड अप है कि हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, जिस तरह हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कि ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है इवन फंक्शन की। A function f is called even if f of minus x is equal to f of x ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन जिसमें x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें और उसका आंसर अगेन f ऑफ x ही आए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल लेंगे। अगर हमारे पास f ऑफ x इक्वल है एक्स स्क्वेयर के, तो f ऑफ माइनस एक्स हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स ऑफ माइनस एक्स का स्क्वेयर, जो कि अगेन इक्वल होगा एक्स स्क्वेयर के, जो कि इक्वल है f ऑफ x के। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये है इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन के ऑपोजिट हमारे पास एक फंक्शन है ऑड फंक्शन। A function f is said to be an odd function if f of minus x is equal to माइनस f ऑफ x। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन, जिसमें f ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल आ जाए माइनस f ऑफ x के। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज f ऑफ x इक्वल है x क्यूब के, तो जब हम f ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब जो कि इक्वल आ जाएगा माइनस दिस, और ये इक्वल है माइनस f ऑफ x के। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये है ऑड फंक्शन। फंक्शन की लास्ट टाइप है हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन। अच्छा,
कार्टेशियन प्लेन में ना हमारे पास अगर कोई भी एक लाइन है या कोई एक कर्व है तो उसको हम यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं एक्स और वाई की टर्म्स में, ठीक है। और अगर कभी एक कोई जो कर्व है जिसमें एक्स और वाई है वो एक थर्ड वेरिएबल टी या थीटा की फॉर्म में लिखे जाएं तो टी या थीटा जो है ना वो हमारे पास होते हैं पैरामीटर, ठीक है। और ऐसी इक्वेशन जो बनेगी उसको हम कहेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन, और ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। समटाइम्स x and y both are expressed as a function of third variable t और थीटा, यू भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक थर्ड वेरिएबल है, ठीक है। विच इज़, और ये वेरिएबल क्या कहलाता है, विच इज़ कॉल्ड पैरामीटर। The equation of this type is called parametric equation. अब वो इक्वेशन जो है वो किस तरह से होगी कि उसमें x जो है वो f ऑफ t में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और जो y है वो g ऑफ t में चेंज हो जाएगा। तो ऐसी इक्वेशंस कहती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस। और अगर हमारे पास फंक्शन है x इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड y इज़ इक्वल टू ए टी, सपोज हमारे पास कोई एक ये फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि ऐसा फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। पैरामीट्रिक फंक्शन की एग्जांपल्स जो थी उसमें हमारे पास अगर x इक्वल है a सीकन थीटा और y इक्वल है a टेंजेंट थीटा, तो ये भी एक कर्व की रिप्रेजेंटेशन है जिसको हमने थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिया है। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस। आई होप टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।